कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बोल अब बदल गए हैं। सुर बदलते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत के साथ 3 युद्ध हुए, लेकिन पाकिस्तान को आखिरकार हासिल क्या हुआ? सिर्फ बेरोजगारी हासिल हुई और साथ ही गरीबी हासिल हुई है। ऐसे में अब साफ तौर पर यहाँ वो संदेश भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मांग भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री पीएम मोदी से कि हमें शांति से जीना है, भारत हमें सहयोग करे। We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي، هذا نقطة مهمة جدا. صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. तो आपने सुना पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को, वो कह रहे हैं कि अब हम शांति से जीना चाहते हैं। वही पाकिस्तानी सेना साहब जो अभी तक कहता था कि हम जम्मू कश्मीर लेकर के रहेंगे। लगातार ये देखा जाता था कि भारत में किस तरह से आतंकियों की घुसपैठ जारी थी और यही पाकिस्तान है जो आतंकी फंडिंग करता था, लेकिन अब दाने दाने को मोहताज हो चुका है। देखिए, जो पाकिस्तान की फितरत वो गिरगिट की तरह रंग बदलने की है। आज जिस हालात में है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर में बेचैनी ये है कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। इसकी आवाज आप देख रही हैं 13 दिनों से, जबकि -25 डिग्री सेल्सियस है गिलगिट बाल्टिस्तान में। वहां लगातार ये चल रहा है कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये केवल यही नहीं कि गिलगिट बाल्टिस्तान से आवाज आ रही है, ये आवाजें चल रही हैं पूरी जगह जी। तो उस समय ये अपना रंग बदल और क्या कह रहे हैं कि बैठ के बात करेंगे। भारत तो कहता है कि आप एक स्टेप लीजिए, हम 10 स्टेप लेंगे। हम उन्होंने मांगा। बिल्कुल, मेजर जनरल के सिन्हा वो बहुत बार बातचीत की बात करता है, लेकिन पहले अपनी हरकतें नहीं सुधारता। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मेजर गौरव आर्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर आर्य, ये शहबाज शरीफ जो बोल रहे हैं, ये रियलाइजेशन है या कोई तरकीब है कि अब हालत खराब है तो कहीं से कोई मदद मिल जाए? नहीं, यही है जो आप कह रही हैं कि कहीं इनकी हालत खराब है, इसीलिए वो कुछ कहना नहीं चाहते। वो ये सब बोल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये 2 मुंहा सांप है पाकिस्तान। आज से आप अमन की बात करेगा, प्यार की बात करेगा। कल जब पाकिस्तान के पास कहीं से पैसा आ जाएगा कि फिर आपको कश्मीर में डसेगा, फिर आतंकवाद करेगा, फिर से 26/11 करेगा, फिर से पार्लियामेंट पर अटैक करेगा। तो ये सब गलत बातें हैं शहबाज शरीफ की। बात ये है कि वहां पे लोग, फूड की राइट्स हो रही है, दंगे हो रहे हैं खानों के लिए, लोग मर रहे हैं वहां पे आटा दाल कुछ नहीं है। सब्जी के 400-500 कंटेनर कराची पोर्ट के सामने पड़े हैं, इनके पास डॉलर नहीं है उनको देने के लिए। ये पाकिस्तान की मजबूरी है। और ये जो पाकिस्तान की मजबूरी है कि दर कटोरा लेके जो भीख मांग रहा है, उसकी वजह से इनका जो लहजा है वो मुलायम हो रखा है। आपको ये प्यार से बात कर रहे हैं कि देखिए, अमन ही सामने रास्ता है, जंग हमने करके देख ली, जंग से क्या हासिल होता है। ये जंग करने के पहले नहीं सोचते पाकिस्तानी की जंग से क्या हासिल होगा, जंग करने के बाद सोच रहे हैं कि हासिल क्या होगा। तो ये सब फ्रॉड है, 420 है, दोगलापन है, फरेब है पाकिस्तान का, और इसमें बिल्कुल भी हमें नहीं आना चाहिए और उसको इग्नोर कर देना चाहिए इस बयान को। मेजर, जिस तरीके से लगातार दूसरे मुल्कों के द्वारा यहाँ पर आईना दिखाया जा रहा है पाकिस्तान को कि आप जो पैसे मिलते हैं उससे आतंकवाद पर खर्च कर देते हैं, लेकिन ऐसे में अब सुर बदलते हुए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बस पीएम मोदी हमारे लिए सहारा है और साथ ही यूएई भी हमारे लिए सहारा है। तो कहीं ना कहीं ये मदद की उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि भारत में आप जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और उसके बाद भारत आगे बढ़े, आपकी मदद करे। नहीं, सिर्फ आतंकवाद की एक बात नहीं है। पाकिस्तान का जो पूरा स्टेट स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से उन्होंने बनाया है कि इट इज अगेंस्ट हिंदू हेट्रेड, इट इज इंडियन हेट्रेड। वो बना ही वैसे है। पाकिस्तान और भारत की दोस्ती नहीं हो सकती। भारत में भी कुछ लोग हैं अमन की आशा टाइप के जो कहते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती हो। पाकिस्तान का अस्तित्व ही हिंदू हेट्रेड और इंडियन हेट्रेड पे है। ये दोस्ती नहीं हो सकती है, झूठ बोलते हैं लोग। ये जो भी हो रहा है, पाकिस्तान मजबूर है
पाकिस्तान मजबूरी में अभी बिल्कुल तड़प रहा है, जी। इसलिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है कि हमें कुछ मिल जाए इंडिया से, क्योंकि उनको पता है भारत की ही सब्जियां खरीदते हैं, भारत की ही दालें खरीदते हैं, लेकिन भारत से नहीं खरीदते, वो दुबई से आ रहा है। एंट है अभी भी, जिसको कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब ये चाहते हैं कि दुबई से क्यों खरीदें 4 गुना दाम पे, डायरेक्ट इंडिया से खरीदेंगे हम। तो ये बात है, ये अभी मरे पिटे हैं, इसलिए ऐसे इनके जो लहजे हैं वो मुलायम हैं। यही सांप डसेगा कुछ समय के बाद। मैं आपको अभी बोल रहा हूं, मैंने तो बहुत स्टडी करा है पाकिस्तान, दिन भर में पाकिस्तानी स्टडी करता हूं, यही सांप डसेगा आपको। बिल्कुल, मौका परस्ती जो है वो पाकिस्तान के हमेशा ऐसी देखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर गौरव आर्य। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अंजलि। बिल्कुल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो कब्जे वाला गिलगिट है वहां पर लोगों का प्रदर्शन देखा जा रहा है, लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। जिस तरह से वहां पर अब लोग दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं, किस तरह से आपने देखा कि बेरोजगारी और गरीबी, ये कहा जा रहा है शहबाज शरीफ की ओर से कि तीनों युद्ध से गरीबी और बेरोजगारी ही आई है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आगजनी की जा रही है। गिलगिट में लोगों का प्रदर्शन, किस तरह से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, ये आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान अब जहां सरेंडर करने को तैयार है। दो तस्वीरें आपके सामने, गिलगिट में प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है, आगजनी की जा रही है और कुछ इस तरह से विरोध अपना जता रहे हैं पाकिस्तान के लोग। बिल्कुल, तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, लोग पूरी तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और साफ तौर पर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात है कि लोग रोटी के लिए मोहताज है, आटे के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे में आटे की तस्करी भी की जा रही है, तो लोगों में गुस्सा बढ़ गया है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आखिरकार हम गरीब कहां जाए। और इसी वजह से लोग पोस्टर लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं, शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और इस तरीके से अपना ये जो विरोध है वो भी दर्ज करवा रहे हैं। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से इसी तरीके की तस्वीरें आ रही है जहां लोग सड़कों पर उतर करके जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में अब ये तस्वीर फिर से निकल करके सामने आई है। अगली खबर क्या है बता रही है मेरी सहयोगी अंजलि। तो एक तरफ तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के लोगों में गुस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनके हालात खराब है और इसको लेकर के यूएन ने भी चिंता अपनी व्यक्त की है। जिस तरह से वहां पर महंगाई के खिलाफ एक तरफ वहां पाकिस्तानी लोगों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के हालात खराब हैं और इसको लेकर के यूएन ने चिंता अपनी जाहिर की है। पाक में अल्पसंख्यकों के जो हालात इस समय बने हुए हैं, यूएन ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। ये देखिए किस तरह से आटे की लूट वहां पर मची हुई है। कुछ दिन पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से आटे के लिए वहां पर लूट मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि वहां के हालात किस तरह से, लेकिन दूसरी तरफ यूएन ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे।